एक समय था जब जैसलमेर की राजनीति में फकीर परिवार का साम्राज्य था। जो फकीर परिवार चाहता था जैसलमेर की राजनीति में वही होता था। किसे एमएलए बनाना है, किसे जिलाध्यक्ष बनाना है और किसकी कुर्सी पटकनी है तो किसके सिर पर ताज रखना है, यह सब जैसलमेर का फकीर परिवार तय करता था। लेकिन धीरे धीरे फकीर परिवार का साम्राज्य राजनीति में घटता नजर आया। उसका असर हमने देखा कि जो है उनके खिलाफ जानब खान खड़े हुए, उनके खिलाफ मुराद हुसैन फकीर खड़े हुए और कभी फकीर परिवार के साथ में चलने वाले सरकारी अधिकारी के तौर पर रूपाराम धनदेव जब विधायक बने तो उन्होंने भी फकीर परिवार की राजनीति को कमजोर करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जमाना काफी बदल चुका है और फकीर परिवार जो है एक तरीके से कहें सत्ता से बेदखल हो चुका है। आज वो सत्ता में नहीं है। एन संगठन का जिलाध्यक्ष पद उन्होंने जरूर हासिल किया है, लेकिन जो एक सत्ता के अंदर यदि सत्ता जो है वह भाजपा की भी प्रदेश में हुआ करती थी, लेकिन पंचायती राज जो है वह हमेशा फकीर की जेब में रहा करता था और वह उस पंचायती राज के जरिए ही अपनी गोटियों को फिट किया करता था। लेकिन आज पंचायती राज भी पूरी तरीके से उनके हाथों से फिसल चुका है। यूं कहें तो जैसलमेर की राजनीति में अब फकीर परिवार का बोलबाला कम हो गया है। लेकिन यदि देखें तो आज की तारीख में जैसलमेर की राजनीति में बोलबाला किसका चल रहा है, तो हम बात करते हैं उन नेताओं की जिनकी आज जैसलमेर और बाड़मेर की राजनीति में जो है उनका वर्चस्व है, उनका जो है शिकंजा कसा हुआ है और वह निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और इन दिनों हम देखें तो सोशल मीडिया पर चर्चाएं उनकी हो रही है। शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल और भाजपा के दिग्गज नेता स्वरूप सिंह खारा। यह एक संजोग ही है कि जो है उपरोक्त तीनों नेता जो है वह शिव विधानसभा का प्रतिनिधित्व तो कर चुके हैं और प्रतिनिधित्व या करने को तैयार हैं और उसी एरिए से बहुत ज्यादा उनका जुड़ाव रहा है। लेकिन इन तीनों नेताओं का बाड़मेर और जैसलमेर की राजनीति में अच्छा खासा दबदबा है। सोशल मीडिया पर इन दिनों इन तीनों नेताओं की चर्चा बहुत ज्यादा होती है और तीनों ही नेता राजपूत है। इसके अंदर जो है स्वरूप सिंह खारा वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य हैं। आरएसएस का पूरा उनके ऊपर हाथ है और आज वर्तमान में वो भले पराजित हुए हो, लेकिन आज भी जो है उनका बाड़मेर की राजनीति में और बाड़मेर के प्रशासन पर अपना सरकार के तहत उनका अपना दबदबा है। पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह, उनका भी जो है जलवा है, उनके भी जो है हजारों लाखों समर्थक हैं विभिन्न जातियों में और कई अल्पसंख्यक समुदाय में उनकी पकड़ है और वो भी जो है भाजपा में बड़े बड़े नेताओं से संपर्क रखने के चलते उनका भी जो है वह भाजपा की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है और वर्चस्व है। बात रही रविंद्र सिंह भाटी की, कहने को तो यूं वह भी निर्दलीय विधायक है, लेकिन कहीं न कहीं उनकी विचारधारा जो है वह भाजपा से मेल खाती है और जो है यह तीनों नेता इन दिनों जो है बाड़मेर और जैसलमेर की राजनीति में पूरी तौर से सक्रिय हैं। उपरोक्त तीनों नेता जो है वह राजपूत नेता हैं। हम भी आने वाले दिनों में जो चर्चा करेंगे, आने वाले दिनों में जो पंचायत चुनाव हुए हैं तो वह चुनाव इन तीन नेताओं के इर्द गिर्द घूमेंगे। अब चूंकि यह तीन नेता एक ही समुदाय से आते हैं और यदि मैं ये कहूं कि जो है तीनों की दिशाएं अलग अलग है तो उसका जो है वह यहाँ बाड़मेर और जैसलमेर की राजनीति में इन तीनों नेताओं की दिशाओं का बहुत ज़्यादा अलग होने से फर्क पड़ेगा
और यूं कहूं तो कोई गलत बात नहीं होगी कि जो है राजपूत समुदाय की जो राजनीति होगी उसके लिए इन 3 नेताओं का बिखराव जो है वह बहुत ही घातक साबित होगा। और कई अन्य लोग जो है इस बिखराव का फायदा उठा करके आने वाले पंचायत चुनावों में अपना साम्राज्य स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसलमेर सीमावर्ती जिला है और यहाँ पर राजपूत समुदाय का एकजुट होना बहुत ही आवश्यक है। आज यदि इस सीमावर्ती सरहद की सीमावर्ती जिले की सीमाएं सुरक्षित है तो उसके लिए भारत देश की सेनाएं तो तैनात है ही और उनकी वजह से है, लेकिन सरहद पर जिस तरीके से राजपूत समुदाय भी जो है वो बड़े पैमाने पर बसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी जो है इन सीमाओं की सुरक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और यदि राजपूत समुदाय में बिखराव होता है तो उसका असर जो है वह जैसलमेर की नहीं, क्योंकि जैसलमेर जो है सीमावर्ती जिला है तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। तो बहुत आवश्यक होता है कि जो है यहाँ सीमावर्ती जिले जैसलमेर में राजपूत समुदाय जो है खुद एकजुट रहे और 36 कौम को एकजुट साथ रखने के अभियान में चले। तो क्या इन 3 नेताओं की अलग अलग दिशा होने से आने वाले इनका पंचायत चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा? हमने पिछले दिनों एक फकीर परिवार से बने जिलाध्यक्ष अमरदीन का बयान देखा जिसमें उन्होंने रविंदर सिंह भाटी की प्रशंसा करी और स्वरूप सिंह खैरा को जो है वो उन्होंने एक बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति का फेलियर नेता बता दिया। हालांकि अमरदीन की अभी राजनीतिक मैच्योरिटी उतनी नहीं है, इनके बयानों को कोई इतना अभी गंभीरता से नहीं लेता, तो उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं हुई। लेकिन यह एक संकेत है कि एक नेता की प्रशंसा करना राजपूत समुदाय के और एक नेता को फेलियर बताना मतलब खुला स्पष्ट संकेत है कि आने वाले पंचायत चुनावों में जो है फूट डालो और राज प्राप्त करो, इसकी कोशिशें होगी। हमारी पैनी नजर बिल्कुल आने वाले समय पर लगी रहेगी इन 3 नेताओं की क्या भूमिका होगी, क्या यह 3 नेता एक मंच पर मिलेंगे या एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे। इनको एकजुट करने के लिए किन लोगों को आगे आना चाहिए और किस प्रकार से पंचायत चुनावों में परिणाम बेहतर पाने के लिए फकीर परिवार इन नेताओं का भी अलग अलग तरीके से उपयोग करने की कोशिश करेगा। ऐसे अनगिनत सवाल जो है रोज दिन प्रतिदिन सामने आते रहेंगे और हम उनका विश्लेषण आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज जो हमारा यह छोटा सा विश्लेषण है उसमें हमारा एक ही संदेश है कि सीमावर्ती जिले जैसलमेर में यदि राजपूत समुदाय बिखराव में रहता है, चाहे वह राजनीतिक तौर पर हो, पहले तो हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के भीतर राजपूत समुदाय दलों के नाम पर बिखरा रहता था, लेकिन आज जो है भाजपा के भीतर यदि बिखरा हुआ रहता है और एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करता है तो उसका सीधा असर देश की सीमा सुरक्षा व्यवस्था पर बिल्कुल पड़ेगा और वह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक होगा। सीमावर्ती जिला होने के लिए यहाँ पर राजपूत समुदाय और उनका नेतृत्व करने वाले राजपूत नेताओं की एकता होना बहुत ही आवश्यक है। आने वाले एपिसोडों में हम जो है पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल, स्वरूप सिंह खारा और विधायक रविंदर सिंह भाटी पर अलग अलग राजनीतिक विश्लेषण करेंगे और इनकी क्या भूमिका रहेगी और इनका जो है पंचायत चुनाव में क्या असर रहेगा, इसको लेकर के आप जो है इंतजार कीजिए एक नए एपिसोड के साथ में द वॉरियर से ओम भाटिया के साथ।